श्री अरिहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। सिर सेध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजे हम। सुगत मग धरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। रमयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। अथ सति परमाणोरेक वर्णादिभास्वन्, निज गुण निचेस्मिन् नास्ति में कार सिद्धि। इति निज हृदि मत्वा शुद्धमात्मानमेकं, परम सुख पदार्थी भावयेद् भव्य लोकाः। वर्णादि परमाणु में श्री नियमसार जी परमागम अजीवाधिकार पुद्गल द्रव्य की चर्चा है। पुद्गल में भी परमाणु, परमाणु में भी 5 प्रकार की पर्यायों की। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में 5 पर्याय देखी जाती हैं, उसकी चर्चा है। समस्त विस्तार करने के बाद पद्म कमलधारी देव कहते हैं कि जब परमाणु अपने में रहता तो अपन अपने में क्यों नहीं रहे। क्योंकि परमाणु अपने में रहे तो उससे हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती है। हमारे कार्य की सिद्धि होती है जब हम अपने में रहते हैं। इसलिए अगर हमें सुखी होना है तो हमें कहाँ रहना चाहिए? अपने में रहना चाहिए। 141 कलश के आधार पे स्वामी जी ने बहुत सुंदर खुलासा किया है, उसके माध्यम से अपन चर्चा यहाँ पे कर रहे थे। 141 में है ना, मैंने क्या बोल दिया? सॉरी, 41 कलश। देखिए यह भी तो वाणी की पराधीनता है। अंदर में बोलने का भाव कुछ है और निकल कुछ गया। इसी को तो भाषा वर्णा की स्वाधीनता कहते हैं। लेकिन आप उसमें माध्यम पढ़े हैं तो आप क्षमा मांगने के भी अधिकारी हैं। अगर आपके वाणी के द्वारा कोई ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे या तो वह अवर्णवाद होता है, उत्सूत्र भाषण होता है या अन्यथा होता है, अनजाने में भी निकले तो भी क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि आप उसमें माध्यम बने, निमित्तता है आपकी उसमें। अभिप्राय गलत नहीं हो तो वैसा कर्म बंद नहीं होता यद्यपि, लेकिन चूक तो चूक है। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा, इसको देखते हैं। प्रश्न है, पहले जानना तो चाहिए ना कि शुद्ध आत्मा कैसा है। बिल्कुल सही है, जानना चाहिए। बिना जाने किसका श्रद्धान करेंगे? सबसे पहली बात है, प्रश्न आया, हाँ भाई शुद्धात्मा क्या है, पर्याय क्या है, राग क्या है, संयोग क्या है, यह सब सुखार्थी को जानना पड़ेगा। एक एक चीज देखिए आप। शुद्धात्मा क्या है, थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो पहले इस विश्व के बारे में जानना पड़ेगा। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं?
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। तो यहाँ पे अपने प्रयोजन की सिद्धि करना है तो उस विश्व में से क्या है, 6 द्रव्यों में से भी अपने जीव को छाटो। और जीव द्रव्य शुद्धाशुद्ध पर्यायुक्त है, उसमें से भी जीव तत्व को छाटो। और फिर क्या करो, उस जीव तत्व का श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान करो तो मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाए। शुद्धात्मा क्या है और पर्याय क्या है? 2 चीजें। जो भी द्रव्य होता है उसके गुण पर्याय होते हैं, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब इससे समझने वाली बात यह है कि पर्याय क्या है, पर्याय में हमारी क्या दशा चल रही है, ये भी विचार करने योग्य है। वर्तमान प्रगट पर्याय में हमारी क्या दशा है। स्वभाव से तो मैं सिद्ध स्वभावी हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, सभी जीव का सिद्ध समान पद है। लेकिन वर्तमान पर्याय की दशा क्या है, इसका भी विचार करना अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान पर्याय की विकृति चलती रहे और सिद्ध स्वभावी बैठे रहो तो भी सुख होने वाला नहीं। राग क्या है, राग क्या है, कौन सा तत्व है? ये जीव तत्व है कि आश्रवबंध तत्व है, इसको भी जानना चाहिए। संयोग क्या है, जिन्हें असद्भुत व्यवहार नए से अपना कहा गया है, वो संयोग वास्तव में है क्या? वो अपने हैं कि अपने से भिन्न परद्रव्य हैं, इसको भी जानना पड़ेगा। यह सब सुखार्थी को जानना पड़ेगा, क्योंकि 9 तत्वों की भिन्नता जाने बिना एक शुद्धात्म तत्व में कैसे आएगा। देखो, 9 तत्वों की भिन्नता जानने के पहले भी 9 तत्वों को तो जानना पड़ेगा। क्या कहा? आप हमसे भिन्न हो, इस भिन्नता को जानने के लिए भी तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते रहे कि आप हमसे भिन्न हो और आपका परिचय हमें नहीं हो, तो आप में हम अपनत्व करके और कहते रहे कि भिन्न है। क्या कहा? कहते हैं कि परगुण पर्यायों में चेतन त्यागो, अब तुम अपनी दौड़। तो परगुण पर्यायों को जानना तो पड़ेगा, तभी तो दौड़ त्यागेंगे, नहीं तो परद्रव्य गुण पर्यायों में अपनी दौड़ करते रहेंगे और समझेंगे कि हमारी दौड़ अपनी तरफ हो रही है। पर में अपनापन करके हम ये समझेंगे कि हम अपने में अपनापन कर रहे हैं, क्योंकि पर में एकत्व मान रखा है हमने। हम कौन है? हम कौन है? प्रभात। अच्छा, जीव हो जब आप, तो आपको जीवोचित व्यवहार चल रहा है कि मानवोचित व्यवहार में अटके हो आप? मनुष्योचित व्यवहार में अटके हो कि जीवोचित कार्य कर रहे हो? ये बताइए, आत्मा कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर धंधा, बीवी, बच्चे, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, ये चाहिए आत्म कल्याण के लिए। तो हम कह तो रहे हैं जीव और मान क्या रहे हैं अपने को? पुद्गल। तो ये भी तो जानना पड़ेगा कि परद्रव्य का स्वरूप क्या है, कि हम परद्रव्य में एकत्व ममत्व ना कर बैठे। क्योंकि 9 तत्वों को जानेंगे तब 9 तत्वों में छुपी हुई एक जो चैतन्य ज्योति है, तब उसको अनुभव कर पाएंगे। जो 9 तत्वों में जाके भी एकत्व को नहीं छोड़ती, तो पहले 9 तत्वों में जाती कि नहीं जाती, और जाने के बाद भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती, तो 9 तत्वों को जानेंगे कि नहीं जानेंगे? 7 तत्वों को जानेंगे कि नहीं? भाई, बात बहुत सूक्ष्म है। सच्चिदानंद स्वभावी अपने आत्मा का ध्यान छोड़कर इसने अन्य ध्यान तो अनंत बार किए, अनंत बार किए हैं कि चल रहे हैं। आर्त रुद्र ध्यान अनादिकाल से आज तक अविच्छिन्न रूप से, अभी आप ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? संकेत ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? आर्त रुद्र ध्यान बिना रहते ही नहीं है जीव। संसार में अज्ञानी जीव क्या करता रहता निरंतर? आर्त रुद्र ध्यान। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, निदान मंद, हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी, परिग्रह नंदी, इन्हीं में दिमाग घूमता रहता है, इसके आगे निकल नहीं पाते। आहा, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं हुआ और 84 के जन्म मरण ज्यों के त्यों चलते रहे।
उस ध्यान से ही 84 के जन्म मरण चलते रहे। लाभ की तो बात छोड़ो, जो दुर्ध्यान कर रहे हैं 84 के जन्म मरण का कारण क्या है? वो दुर्ध्यान, आर्द्रोद्र ध्यान। वो तो गुणों का परिणमन या तो स्वाभाविक होगा या वैभाविक होगा। श्रद्धा गुण का भी परिणमन चल रहा, ज्ञान गुण का भी परिणमन चल रहा, चारित्र गुण का भी परिणमन चल रहा। स्वाभाविक नहीं है तो वैभाविक है। अब देखिए ध्यान से, इसने अनंत बार भव भव में जन्मर की पूजन की, परंतु ये सब तो राग था, इसमें धर्म कहाँ था? सम्यक ज्ञान दीपिका की भूमिका में भी आता है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान जब संवत्सरण में विराजमान थे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उन पे इतना कंफ्यूजन है लोगों को, इसलिए हम विशेष रूप से इन पे चर्चा करते हैं बार बार कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का संतुलन, व्यवहार और परमार्थ का संतुलन, जिस संतुलन नहीं होगा या तो जीव स्वच्छंद हो जाएगा या क्रिया जड़ हो जाएगा, या तो निश्चयाभास में पहुंच जाएगा या व्यवहाराभास में। इसका बैलेंस मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि निश्चय तो कहेगा इन सब क्रियाओं में, इन सब भावों में धर्म नहीं है। धर्म नहीं है का मतलब क्या कहना चाह रहा है? छोड़ने की बात हो रही है कि इसमें धर्म बुद्धि छोड़ने की बात हो रही है? अरे आप किराए के घर में रह रहे, तो किराए का घर आपका नहीं है। जिस श्रद्धा का विषय है कि उसमें से निकल के बाहर खड़े हो जाओगे, रोड पे बैठोगे क्या? फिर अपना घर है नहीं, वो किराए के घर में रहना पड़ रहा है। तो किराए के घर में ईमानदारी ये है कि किराए के घर को किराए का घर समझ के रहो, तो ये ईमानदारी है। वो किराए के घर को अपना घर समझ के रहो तो ये बेईमानी है, चोरी है। अरे शरीर रूपी घर में रहना पड़ रहा है, शुभ भाव हमारे पाए जाते हैं, आए हुए बिना रहते नहीं है। इसमें इसको छोड़ना थोड़ी ना है, इसमें धर्म बुद्धि छोड़ना है, जिसमें अटकाव है उसको छोड़ने की बात। जब जिस दिन आपको ये बोध बना रहेगा सतत कि ये हमारा घर नहीं है, तो एक दिन आप अपना घर बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? जब किराए का घर किराए का लग रहा है, अपना नहीं है, तो आप अपने घर की सोचोगे कि अब हम अपना घर भी बनवाएं। लोगों के स्वप्न होते हैं कि एक दिन हमारा भी खुद का अपना घर हो, और आपको अपना घर बनाना नहीं है, बने बनाए घर में रहना है बस। अद्भुत बात है, गजब की। हीरे के थाल और कल वृक्षों के पुष्प से भगवान की पूजन की, तथापि उससे आत्मा का कुछ हित नहीं हुआ, क्योंकि वह शुभ राग है, शुभ विकल्प है, पुण्य है, धर्म नहीं है। यह बात कठोर होने पर भी सत्य तो यही है, सत्य तो यही। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीनो, भव भव में समो शरण में बैठ्यो, जिन गुण भीन्यो, एति वस्तु मिली भव भव में। भव पर सम्यक गुण माने सम्यक दर्शन रूपी गुण को प्राप्त नहीं किया, ना समाधि जुत मरण कियो याते जग माही। समाधि मरण का इतना महत्व क्यों है कि समाधि मरण से इस भव की संपत्ति पर भव में ले जाई जाती। समाधि मरण माने वो सम्यक्त आप अपना साथ में ले जा पाए, वो समाधि मरण है। अपना सील अपने साथ में ले जा पाए, वो समाधि मरण है। कितने ही दयादान व्रत और तप करके धर्म मानते हैं, तो कितने ही भगवान और गुरु की भक्ति से धर्म मानते हैं, परंतु वे सब मिथ्या दृष्टि विपरीत मार्ग पे हैं। देखो इसमें समझने की बात ये है। शब्दों की सूक्ष्मता को समझो। यहां पे लिखा है कि धर्म मानते हैं, शब्द पे ध्यान देना, क्या लिखा? धर्म मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, उन मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। उनकी उपासना भक्ति से धर्म हो जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दी। भगवान पार उतारेंगे नहीं, पार उतरने की विधि बताएंगे। खाली क्या बताएंगे?
उतरना तो पार तुम्हें स्वयं पड़ेगा। ये बहुत समझने वाली है। जैसे जहां अंधा मोड़ होना तो कहते कि सावधानी रखो, यहां पे भी बहुत भटकाव के चांस है। हम कहते हैं कि पूजन में धर्म नहीं है, स्वाध्याय में धर्म नहीं है, तो आप क्या करते हैं, स्वाध्याय और पूजन छोड़ देते हैं। अच्छा, तो स्वाध्याय पूजन छोड़ के दुकान पे बैठ जाएंगे, बीवी बच्चों में लग जाएंगे, यहां का अभिषेक छोड़ के बच्चों को नहलाएंगे, यहां भगवान की पूजन छोड़ के पत्नी को मनाते फिरेंगे, पति को मनाते रहेंगे उठे हुए को, तो उसमें तो धर्म हो जाएगा ना, उसमें तो धर्म हो जाएगा। यहां पे साधर्मियों के सहयोग नहीं करके वहां ग्राहकों के हाथ पांव जोड़ेंगे, भगवान की तरह पूजा करेंगे। दुकान हमारी मंदिर है, ग्राहक हमारा देवता है, और उसकी संतुष्टि ही हमारी पूजा है। जब पूजा नहीं करेंगे तो वो पूजा चलेगी। पूजा ही तो करते रहते ग्राहक की एक एक। प्रभात भैया क्या करते रहते, दीदी जी, बहन जी, माता जी, आइए बैठिए, विराजिए, क्या पसंद करेंगे, ठंडा गरम, आते रहा करिए, ऐसे ही परेशान करते रहा करिए। 50 जोड़ी कपड़े देखे, लिए एक भी नहीं, फिर भी आप क्या करेंगे, आप तो आते रहिए करिए, आपकी दुकान है, कोई बात नहीं, हमारे हाथ पांव चलते रहते थे, आप आते ही रहती हैं, कम से कम हाथ पांव चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये तो अपना काम ही है। जो लड़के काय के लिए लगे, ये घड़े आने के लिए लगे, फिर आइए पुनः पधारिए, अभी कुछ नहीं लिया उसने, 2 घंटे खा भी लिए, उसके बाद भी तो यहाँ पूजन नहीं करेंगे, तो वहां उन्हें ग्राहकों को मनाएंगे, उसमें तो धर्म हो जाएगा ना। जब इसमें धर्म नहीं है तो वहां धर्म कैसे होगा, वहां तो पाप अन्याय चल रहा है सब। लेकिन समझने वाली बात है कि इसमें धर्म बुद्धि नहीं करना, यहां आके धर्म को समझना और धर्म को समझ के अंदर में समाना, तो धर्म होगा, ना कि इनके चरणों में बैठ के शुभ भाव मात्र से धर्म होगा। लेकिन इनके चरणों में बैठे बिना भी धर्म समझ में नहीं आए। कितने ही दया, दान, व्रत और तप करके धर्म मानते हैं, तो कितने ही भगवान और गुरु की भक्ति से धर्म मानते हैं, परंतु वे सब मिथ्या दृष्टि, विपरीत मार्ग पे हैं। दया दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए कि नहीं, तपस्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन धर्म नहीं मानना चाहिए। एक जगह किसी का खून हो गया, बहुत दबाव था जनता का, जल्दी से जल्दी मुजरिम को हाजिर किया जाए। तो पुलिस वालों को क्या था, जल्दी थी, तो कोई सीधा साधा भोला भाला आदमी मिल गया, उसको पकड़ के क्या कर दिया, लॉकअप में बंद कर दिया। क्योंकि मुजरिमों को पकड़ना पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम है अपनी जेब को भरना। उसको पकड़ के उनसे तो पैसा ले लिए, उसको कर दिया। अब उसको सजा भी दे दी गई, किसको, निर्दोष को। अब मैं ये कह रहा हूं, वो फाइल जो थी उस क्राइम की, वो खुली रहेगी कि बंद हो जाएगी। अच्छा, असली अपराधी कब पकड़ में आएगा फिर, जब नकली को असली बना के तुमने जेल में डाल दिया और उसको सजा सुना दी, तो असली कब पकड़ में आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर तुमने दया, दान, व्रत, पूजा, उपवास, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन कर्मों में ही धर्म मान लिया, तो जो निराकुलता रूप धर्म है उसकी जरूरत क्या पड़ेगी। इनके पास आके तो इन 60 आवश्यकों को करते हुए कुछ भीतर की याद आ जाए, कुछ भीतर की खबर हो जाए, कुछ भगवान जैसे अपने भगवान आत्मा को देखने की गति हो जाए, अंतर्गति, तो धर्म होगा। मात्र रूढ़ी से, प्रदर्शन से, देखा देखी, कुल अपेक्षा, शुभ भाव कदाचित हो गए तो शुभ भाव से संसार ही होता है, मोक्ष नहीं होता। मंद आकुलता ही होती है, निराकुलता नहीं होती। वो तो अपने से जुड़ने पे ही निराकुल दशा बनती है।
इसलिए हमें बराबर समझना चाहिए। यहाँ आए बिना भी कैसे होगा? स्वभाव भी दो प्रकार के होते हैं। आपने किसी गरीब की मदद कर दी, वो भी स्वभाव है, उससे भी पुण्य का बंध हुआ, लेकिन उससे शुद्धोपयोग रूप दशा के लिए निमित्त रूप नहीं बनेगा। वो कारण सो व्यवहार वो नहीं कहलाएगा। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजो सारो यहू मान समकृत को कारण। समकृत का कारण देवशाद गुरु की श्रद्धा, तत्वों का निर्णय, जे समकृत का कारण है। आपने बाहर में किसी की मदद कर दी, वो समकृत का कारण, वो मंद का रूप पुण्य आपका धर्म का कारण नहीं कहलाएगा उपचार से भी। तो वो जो शुद्धोपयोग के पूर्व का व्यवहार है वो क्या कहलाएगा? सच्चे देव साधुरु का निर्णय, तत्वों का निर्णय, स्वपर का भेद विज्ञान, स्वशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान, विकल्पात्मक, वो काय का कारण होगा? निर्विकल्प दशा का कारण। बराबर समझना भैया, छल ग्रहण। अज्ञानी बहुत भक्ति उपवास और तप करके सूख जाए तो भी उसमें किंचित कुछ नहीं होता। यह तो बड़ी मजदूरी है। मजदूरी शब्द का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? आपको लग रहा है कि ये काम की बातें हैं। हम ऐसे नहीं आप इन चीजों को पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है फटाफट आगे बढ़ते जाओ। फटाफट बढ़ने से आपको प्राकृत समझ में थोड़ी ना आएगी। प्राकृत के कितने श्लोक पढ़ लो, वो गाथाएं पढ़ लो, श्लोक कितनी संस्कृत के पढ़ लो, लेकिन भाव जब गहराई से खुलता है, ज्ञानी खोलते हैं, तब हमें उनका रहस्य समझ में आता है। मूल ग्रंथ तो ज्ञानी धर्मात्माओं के लिए है, लेकिन हमें तो वो अपनी भाषा में समझाते हैं सरल करके। बात समझ में आती कि नहीं? मां सॉलिड ठोस खाती है और बच्चे को सारभूत दूध पिलाती है, और बच्चे को अगर वो खिला दे ठोस पदार्थ, लड्डू बाटी, तो बच्चे का क्या होगा? ऐसे ज्ञानी अपने में ऑब्जॉर्ब करते हैं चीजों को और फिर सरल भाषा में लोगों को कैसे हित हो ये बताते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, कहे कि पहले पढ़ाई करके आओ 4-6 पुस्तकें डॉक्टरी की, फिर हम इलाज करेंगे। तो आप इलाज करवाओगे क्या? ओके डॉक्टर साहब, आपका काम है किताबें पढ़ना, हमें तो जब बता दो कि हमारी बीमारी को इलाज का है, हमें आपकी डॉक्टरी के हिसाब किताब नहीं लगाना है। बात समझ में आती कि नहीं? यहां ज्ञानी जन हमें सारभूत निकाल के दे रहा है कि वास्तव में धर्म क्या है और हम कहां अटक रहे हैं। मजदूरी है। मजदूरी शब्द क्यों डाला पता आपको? मजदूरी माने मेहनत है। लोग चिड़चिड़ाते हैं, हम क्या करें, हम तो मरे जा रहे धर्म कर करके, फिर भी कछु मिलो है का? हमारे यहां एक जन का जवान पुत्र मर गया। वे हिंदू मत के पुजारी थे, पूजा वगैरह करवाते थे। उनका जवान बच्चा मर गया तो उनकी पत्नी ने जितने भगवान बैठे थे उनके घर में सबको बाहर फेंक दिया रोड पे कि भगवान तुम कोई काम के नहीं है, हमारे जवान पति को छीन लिया तुमने। मैं ये कह रहा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जहां पे भगवान की कर्तृत्व बुद्धि बैठी है वहां ऐसी ही दुर्दशा होती है, क्योंकि जो मजदूरी हो रही है ये आनंद नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रही? श्रुति बहन जी, आप मजदूरी करते हैं कि नहीं करते? हम कितनी मजदूरी कर रहे हैं, घर से यहाँ दौड़ लगाते आते हैं, फिर घंटा भर बैठे रहते हैं, सुबह से पूजन करते हैं, उपासना करते हैं। कितने सुबह तो इतना व्यस्त रूटीन रहता कि मरने की भी फुर्सत नहीं रहती। पूजन करो, फिर स्वाध्याय में बैठो, फिर ये करो, फिर वो करो। बहुत कठिन धर्म है भाई साहब, बड़ी मजदूरी है। प्रभात भैया, मजदूरी है कि आनंद है धर्म? और हम मजदूर बन के बैठे धर्म करने के नाम पे, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। धर्म करने तो कहाँ चले? शिखर जी चले। शिखर जी का निषेध नहीं है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि आप शिखर जी जाके 2 क्षण बैठे कि नहीं बैठे शांति से अंदर देखने के लिए? आपके लिए नहीं बैठे, तो फिर शिखर जी आने का औचित्य क्या था? वहां जिन जीवों ने, जिन मुनिराजों ने अंतर में अपने आत्मा को, शुद्ध आत्मा को देखा और आनंदित हुए, प्रचुर स्वसंवेदन किया और श्रेणी चढ़ के मोक्ष प्राप्त किया, आप क्षण भर को भी नहीं बैठे, तो वहां जाने का खाली मजदूरी के लिए गए थे क्या? 27 किलोमीटर दौड़ धूप करने के लिए? मनोज भैया, मजदूरी नहीं हुई है? थक हार के घरे आए कमरा पे और रोटी खा के पड़ रहे। क्या धर्म ध्यान क्या हुआ इसमें?
अरे स्वभाव का भी ठिकाना नहीं है, स्वभाव का भी ठिकाना नहीं है। पर्वत पे गए और उल्टा सीधा खाते पीते रहे, अनछने पानी का, वहां के लोगों को, वो आदिवासियों का भोजन अशुद्ध मशुद्ध खाते रहे, बिस्कुट टॉफी चाय पीते रहे, तो धर्म हुआ कि पाप हुआ? पुण्य भी नहीं हुआ भाई। मजदूरी करी के कछु धर्म करो। शब्द देखो आप क्या डाला, थोड़ा चुभे जिसमें, मजदूरी है ये। उपवास कर लिया तो बड़ा दूसरों पे एहसान चढ़ाते, हमने तो रोटी नहीं खाई। बहन जी आप ऊपर बैठ जाओ, तकलीफ हो जाती लोगों को, हमें पता है ना। क्या कह रहे हैं? हमने तो भोजन नहीं किया, हमने तो रोटी नहीं खाई, एहसान किस पे धर रहे? क्योंकि हमें मजदूरी लग रही। पता उपवास क्या कहलाता? हम अतीन्द्रिय आनंद में इतने मग्न हैं कि रोटी की खबर नहीं आई। हम अपने में इतने मग्न हैं, मुनिराज जंगल में बैठे हैं, मस्त शुद्ध उपयोग में झूल रहे हैं, रोटी क्या है कैसी है, शरीर की जब ज्यादा डिमांड बढ़ जाती तब भेजते शरीर को भोजन के लिए, लेके जाते कि अब चलने वाला नहीं है। मैं ये पूछ रहा कि मुनिराज भोजन चाहते हैं कि उपवास चाहते हैं? एक मिनट, मुनिराज भोजन करना चाहते हैं कि उपवास करना चाहते हैं? एक मिनट, हाँ? भोजन, यजन कह रहे उपवास, क्या करना चाहते? वो शुद्धोपयोग चाहते। अच्छा, आप व्यापार में खर्च करना चाहे कि आमदनी करना चाहते? खर्च भी काय के लिए करते आप? आमदनी के लिए। भोजन करना है तो वो भी शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, और भोजन का त्याग करना है तो भी शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए। पेट बिल्कुल जाम हो रहा है, जगह बिल्कुल नहीं है, फिर रोटी खाओ तो नुकसान करेगी फायदा करेगी? तो फिर भोजन त्याग करना अच्छा है कि बुरा है? स्वास्थ्य के लिए आपको भोजन का त्याग करना होगा ना। उपवास जब लगता है कि ज्यादा शरीर में पहुंच गया, प्रमाद आ रहा है, तो उपवास कर लो, और जब लगे कि शरीर में कम हो गया है, कमजोरी आ रही, शुद्धोपयोग में शिथिलता आ रही है, तो भोजन दे दो। रोटी खाना नहीं खाना धर्म नहीं है, धर्म क्या है? शुद्धोपयोग। यहाँ यही कह रहा है, मजदूरी नहीं करो। तो मजदूरी नहीं, मजदूर न बनो तो मजबूरी के महात्मा गांधी बनना थोड़ी ना चाहते थे, वो तो देश की परिस्थिति ने महात्मा बना दिया उन्हें। भैया बराबर समझना। भगवान त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं कि जो भव्य समूह जीव हैं वे एक शुद्धात्मा को भावें, अर्थात उनमें अनंत शक्ति, अनंत शांति, अनंत आनंद आदि अपरिमित गुण पड़े हैं। किसमें? वो भगवान बैठे, महावीर भगवान। क्या गजब है, भगवान होते हुए भी मजदूर बने, प्रभुतावान होके भी भिखारी बने हुए हैं। जड़ पदार्थ हमारे परिणामों को ऊपर नीचे करता है। चांदी बढ़ जाए तो हमारी चांदी चांदी, और चांदी गिर जाए तो फीके हो जाते हम। पर द्रव्यों से कितने अटैचमेंट है हमारा, पर से कितने प्रभावित होते रहते हैं। भगवान की परिभाषा है, जो न किसी को प्रभावित करते हैं, न जो किसी से प्रभावित होते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। कौन सी परिभाषा है? पढ़ी आपने परिभाषा ये वाली? परिभाषा पढ़ी आपने? क्या बोली हमने? जो ना किसी से प्रभावित होते हैं, ना किसी को प्रभावित करते हैं, वो भगवान है। नहीं पढ़ी परिभाषा? वीतरागी, सर्वज्ञता नहीं, वीतरागता है उसमें। राग द्वेष नहीं है किसी से, ना प्रभावित करने का भाव है और ना पर से प्रभावित होने का भाव है। वो भाव ही चला गया, जो प्रभावित होता था, प्रभावित करता था, वो राग भाव ही नहीं है, वो वीतरागी है। हाँ, ऐसे भगवान में अंतर एकाग्र होकर उस एक की भावना करे, इसी का नाम धर्म है, और यही मुक्ति का उपाय है। अद्भुत चर्चा है, अद्भुत चर्चा है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सी गाथा? 28वीं। आप ग्रंथ में देखना चाहें तो ग्रंथ में पेज नंबर होगा 60 नंबर है मेरे में, है ना? हाथ जोड़ लें। अन्न निरावे खोजो, बोलिए। परिणामो सो सहाव पर जाओ, खंद स्वरूपेण पुणो, परिणामो सो विहाव पर जाओ। अन्न निरावे खोजो, परिणामो सो सहाव पर जाओ। खंद स्वरूपेण पुणो, परिणामो सो विहाव पर जाओ। अन्न निरावे खोजो, परिणामो सो सहाव पर जाओ। खंद स्वरूपेण पुणो, परिणामो सो विहाव पर जाओ। स्वाभाविक पर्याय पर निरपेक्ष होती सदा, पर विभाविक पर्याय तो इस कंद ही होता सदा। देखो, हम 2-3 बार इसलिए पढ़वाते हैं आप लोगों से कि एक बार में, चूंकि अभ्यास नहीं है ना अपने को प्राकृत और संस्कृत का, तो जबान पे चढ़ने में थोड़ा समय लगता है। 2-3 बार में क्या होता है कि वो शब्द जबान पे चढ़ने लगता है। आप कई बार देखेंगे कि जो अपन पढ़ लेंगे ना, तो दोबारा पढ़ने में अपन को सरलता सहजता होती है, अपन सहजता से शुद्ध पढ़ लेते हैं। इसलिए अभ्यास के लिए 2-3 बार अपन पढ़ लेते हैं। अन्वयार्थ देखते हैं। अन्न निरपेक्षा, अन्न निरपेक्ष, अन्न की अपेक्षा से रहित। यह परिणामा, जो परिणाम, सह वह, स्वभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय है, पुनः और, स्कंद स्वरूपेण परिणाम, स्कंद रूप परिणाम, सह वह, विभाव पर्याया, विभाव पर्याय। अन्न निरपेक्ष अर्थात अन्न की अपेक्षा रहित जो परिणाम, वह स्वभाव पर्याय, और स्कंद रूप परिणाम, वह विभाव पर्याय। देखो, जीव पे भी यही घटित हो रहा है, पर की अपेक्षा से रहित। अन्न निरपेक्ष जो परिणाम है वह स्वभाव पर्याय है। देखो, पानी को उष्ण होने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। काय के लिए? उष्ण होने के लिए। लेकिन शीतल होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही स्वाभाविक परिणमन के लिए परनिमित्त की संयोगों की आवश्यकता नहीं है। परनिमित्त की या संयोगों की आवश्यकता तो वैभाविक परिणमन के लिए है, चाहे वो पुद्गल हो। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप जो परिणमन है पुद्गल का, वह शुद्ध परिणमन है, और स्कंद रूप जो परिणमन है वह अशुद्ध परिणमन या वैभाविक परिणमन है। यहाँ पे चूंकि पुद्गल द्रव्य की चर्चा है, इसलिए पुद्गल की भी स्वाभाविक और वैभाविक पर्याय की यहाँ पे चर्चा है। इसमें भी बहुत गहरे सूक्ष्म रहस्य हैं इसकी टीका में, जिसको शेष अपन आगे चर्चा करेंगे। आज शनिवार है, कल रविवार है। रविवार बच्चों का दिन है। पिछले हफ्ते 35 बच्चे आए थे। आप जो सोचो, रिकॉर्ड बच्चे थे। दीपक भाई साहब और भैया लोग आए, कहने इतने सारे बच्चे आते हैं आपके यहाँ। हमने कहा हमारे यहाँ के समाज के लोगों की मेहनत है, धीरे धीरे वो बच्चों को प्रयास करते हैं और उस मेहनत के कारण बच्चे आने लगे हैं। आप सभी लोग बच्चों को पाठशाला भेजें, और कल से अपन नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे केबीसी में जिस स्टाइल में प्रश्नोत्तर होते हैं, बच्चों को उस स्टाइल में आप लोग भी लाभ ले सकते हैं, जिससे नए तरीके से आपको सीखने में रुचि हो। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं।
शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। धर्म मजदूरी नहीं, आनंद है। धर्म को भी हमने मजदूरी बना रखा है, मेहनत बना रखा है। तकलीफ और पीड़ा का नाम हमने धर्म समझ रखा है। शरीर को सुखाना धर्म समझ रखा है। काय क्लेश को धर्म समझ रखा है। यद्यपि ज्ञानी के जीवन में व्रत उपवास काय क्लेश आदि तब देखे जाते हैं, लेकिन वह आनंद के अतिरिक्त में शरीर की तरफ से उपेक्षा सहज हो जाती है, क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म निराकुलता है। अशुभ भाव तो धर्म है ही नहीं, शुभ भाव भी धर्म नहीं है। अशुभ भाव तीव्र आकुलता रूप है, शुभ भाव मंद आकुलता रूप है, और शुद्ध भाव निराकुलता रूप है। थोड़ी देर भगवंतों के निकट आके जिनवाणी के वचनों को सुन के हम शुद्ध भाव रूप धर्म, शुद्धोपयोग रूप धर्म, अतीन्द्रिय आनंद रूप धर्म को करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर शांत बैठ के अपने में डूबने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग्दर्शन करे, निरपेक्ष सत चैतन्य को हर सोलसित मन बचन तन से मातु सिरि को फिर न में जावाणी के ज्ञान से लोकालोक। द्वादशांग वाणी